ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इसको लेकर के बयान बाकायदे दिया है। ईरान में मौतों का आंकड़ा 1500 के पार पहुंच गया है। ये नंबर्स दिखाए जा रहे हैं अमेरिका द्वारा। सुपर पावर इसे दिखाकर ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो, मिलिट्री वॉरफेयर हो, इन तमाम जगहों पर अमेरिका को बढ़त दिलाना है। ईरान में मौतों का आंकड़ा जारी कर यह कोशिश की जा रही है दिखाने की कि ईरान को बैकलैश में रहना पड़ रहा है, ईरान हार गया है। अब तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। तस्वीरें इस वक्त किस तरीके से सामने आ रही है वो देखिए। ईरान में मंजर जो है वो बारूदी पिक्चर दिखाता है। आप देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार, आग का, ये आग की चिंगारी, साथ ही साथ ये देखिए हवा में, आसमान में, ईरान की फिजा में जो ये लगातार विध्वंस जारी है। ये आंकड़ों में किस तरीके से आप डोनाल्ड ट्रंप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से ईरान को, चाहे वो टैक्टिक्स के तौर पर हो या रणनीतिक तौर पर हो, डिप्लोमेसी के थ्रू हो या मिलिट्री वॉरफेयर के थ्रू हो, हर मोर्चे पर ईरान को घुटनों पर लाने। अब देखिए ये तस्वीर, आप आसमान में मिसाइलों को इंटरसेप्ट होते हुए देख रहे होंगे। किस तरीके से मिसाइल जब पहुंचती है, जब ड्रोन अटैक किए जाते हैं अमेरिका इजराइल द्वारा, वहां पर किस तरीके की भीषण विध्वंस की तस्वीर निकलकर सामने आती है। और ये इलाके जो है जहां पर ये दंश लोग झेल रहे हैं, वो स्पष्ट दिखाता है कि लगातार ये आंकड़े जो जारी किए जा रहे हैं अमेरिका द्वारा, ये अपने आप में बेहद बड़ी तस्वीर दिखाता है। उस तस्वीर को पोर्ट्रे करता है जिसकी कोशिश यहां पर की जा रही थी कि रिजीम चेंज हो, सत्ता चेंज हो और वहां पर सरकार बदले, और सरकार जो बैठे वो अमेरिका के मंजूरी के बाद बैठे। अमेरिका जिसको पुश करे वो सरकार वहां पर ईरान की सत्ता संभाले। लेकिन ये दो बड़ी पिक्चर्स, दो बड़ी तस्वीर, दो बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त जो शिकंजा कसने की कोशिश अमेरिका कर रहा है वो किस रणनीति का पार्ट है, किस डिप्लोमेसी का पार्ट है। एक तरफ IRGC के दावे और दूसरी तरफ अमेरिका के दावे। IRGC यहां पर लगातार बैक टू बैक शर्तें रख रहा है, ईरान शर्तें रख रहा है, लेकिन अमेरिका इसके काउंटर में आंकड़े जारी कर रहा है। आंकड़े मृतकों के, खासतौर पर महिलाओं के और छोटे बच्चों के, मासूमों के 1500 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है मौतों का। यह खुद पुष्ट किया है सुपर पावर। यह अपने आप में दिखाता है कि एक तरफ से बयानबाजी की होड़, दूसरी तरफ से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और तीसरी तरफ से प्रॉक्सी वॉर भी लगातार की जा रही है। और इस जंग के नए नए पहलू जो है वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अब युद्ध विराम, संघर्ष विराम, क्या इसका रास्ता बनता है, क्या इस पर बात बनती है, और शर्तें जो ईरान द्वारा रखी जा रही हैं वो पुष्ट तौर पर बात टेबल पर आकर कहा जाए तो सीधी हो पाती है। ईरान से जंग में ट्रंप भले ही कड़ी कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, लेकिन यह सच है कि ट्रंप की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। जंग में अमेरिका के हथियार भी बेकार साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भारी भरकम कीमत जो है अमेरिका को चुकानी पड़ रही है कुछ 1 लाख के हथियारों के ईरान की कंपैरिजन में। और यही बताया जा रहा है कि लो कॉस्ट हाई डैमेज की जो एक रणनीति ईरान की है वो कारगर साबित हो रही है। अमेरिका इसी वजह से टेंशन में। दिखाते हैं आपको। युद्ध में ईरान को भारी नुकसान हुआ तो अमेरिका को भी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में अब तक अमेरिका को अरबों डॉलर खर्च करने पड़े। बताया जा रहा है कि जंग के शुरुआत के 12 दिनों के बाद ये अमेरिका का खर्च बढ़कर 12 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया। यानी अमेरिका को औसतन रोजाना 1 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। उधर पेंटागन ने 200 बिलियन डॉलर की नई मांग की है। रक्षा सचिव पीट हेग्सेट ने कहा कि ये राशि युद्ध में उपयोग किए गए हथियारों और गोला बारूद के भंडार को फिर से भरने, इजराइल की सैन्य सहायता जारी रखने और भविष्य के सैन्य अभियानों के लिए आवश्यक है। अमेरिका के खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 4 से 5 बिलियन डॉलर टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स और पैट्रियट इंटरसेप्टर जैसे महंगे हथियारों पर खर्च हुआ। इसके अलावा विमानों के संचालन और ईंधन पर लगभग 30 बिलियन डॉलर रोजाना खर्च हो रहा है। अमेरिका ने जंग में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए थे, जिनके संचालन पर 15 मिलियन डॉलर प्रतिदिन का खर्च आ रहा था। फिलहाल जेराल्ड आर फोर्ड को वापस भेजा जा रहा है।
बताया जा रहा है कि ईरान के हमलों में अमेरिका को लगभग $2.55 बिलियन कीमत के सैन्य उपकरणों का नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसमें कतर में एक उन्नत रडार सिस्टम भी शामिल है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से कम 16 अमेरिकी सैन्य विमान नष्ट हो गए। इनमें 10 MQ-9 रीपर ड्रोन भी शामिल हैं, जिन्हें दुश्मन की गोलाबारी में मार गिराया गया। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पर ईरान ने हमला किया, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बताया जा रहा है कि कुवैत में 3 F-15 लड़ाकू विमान फ्रेंडली फायर यानी अपनी ही सेना की गोलीबारी में गिर गए, जबकि एक KC-135 टैंकर विमान ईंधन भरने के ऑपरेशन के दौरान नष्ट हो गया, जिसमें सवार सभी 6 क्रू सदस्यों की मौत हो गई। इसके अलावा सऊदी अरब के एक एयरफील्ड पर ईरानी मिसाइल हमले में 5 KC-135 विमान क्षतिग्रस्त हो गए। अब युद्ध विराम का रास्ता कैसे निकलेगा, बड़ा सवाल इसको लेकर खड़ा हो रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। यूएस इजराइल ने बुशहर को निशाना बनाया है। ईरान के बुशहर बंदरगाह पर एयर स्ट्राइक की गई है और बंदरगाह को टारगेट किया गया है। एयर स्ट्राइक से बुशहर बंदरगाह पर आग भी लगी है, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। बुशहर बंदरगाह पर जहाजों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। एयर स्ट्राइक में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, कोई खबर नहीं मिली है। हालांकि ये टारगेट जो लॉक किया गया है बुशहर को, ये बताया जा रहा है कि इस बंदरगाह को टारगेट करते हुए यूएस इजराइल ने दिखा दिया है कि ईरान के काउंटर के लिए भी अमेरिका और इजराइल तैयार है। किसी कीमत पर ये जंग जो है अपने कंडीशंस के, अगर कहा जाए उन शर्तों के आधार के हिसाब से अगर नहीं चली तो ये नहीं रुकेगा। आप तस्वीर आपके सामने दिखाते हैं। ये बुशहर बंदरगाह है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ काला धुआं दिखाई देगा। आप देखिए ये बंदरगाह को किस तरीके से टारगेट किया गया। पूरी की पूरी इमारत नीचे डहती हुई, ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो एम्बियंस है, ये साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, जिसमें किस तरीके से पूरा का पूरा ये इमारत देखिए जमींदोज किस तरीके से हो जाता है इस अटैक के बाद। और यहाँ पर काला धुआं पूरे क्षेत्र में उठता हुआ नजर आता है। ये अपने आप में दिखाता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट टारगेट था अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, और इसे धुआं करते हुए संदेश क्या दिया। आप देखिए पूरी की पूरी इमारत झुक जाती है, नीचे गिर जाती है, जमींदोज हो जाती है। और बुशहर बंदरगाह पर ये आग की तस्वीर, ये विध्वंस, ये बारूदी चिंगारी जो दिखाता है कि किस तरीके से इसको टारगेट करना बड़ी कामयाबी के रूप में अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए इस वक्त साबित होगा। ये तस्वीर आप देखिए, फुल फ्रेम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ काले धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा और ये इमारत जो इस बीच डही है, इसमें कई लोग भी हो सकते हैं। हालांकि अभी खबरें ये है, कोई जानकारी नहीं है कि कितनी हताहत इसको लेकर हुए हैं, क्या जानकारी, वहां पर कितने लोग मौजूद थे। हालांकि ये तस्वीर विध्वंस की उस चिंगारी को दिखाता है, उस विभीषिका को दिखाता है जिसको लेकर चर्चा की जा रही है कि ये विश्व युद्ध 3 की नींव रखेगा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग में अमेरिका हर तरह का वार कर चुका है और अब उसके पास सबसे बड़ा हथियार बचा हुआ है। कहा जा रहा है सबसे बड़ा हथियार अभी भी बचा रखा है अमेरिका ने, और वो है जमीनी कार्रवाई। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका इस कार्रवाई से बच क्यों रहा है, क्यों डर रहा है और क्यों अभी तक रुका हुआ है, इसे क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्या वजह है, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। अमेरिका अपनी शर्तों पर ईरान को समझौते के लिए झुकाना चाहता है। अमेरिका और इजराइल का मकसद है कि ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को खत्म किया जाए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी गुटों को सपोर्ट पर रोक लगी। अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान के 100 से ज्यादा जहाज तबाह कर दिए गए, 8000 से ज्यादा जगहों पर हमले किए गए, लेकिन अब तक अमेरिका कोई ठोस कामयाबी हासिल नहीं कर सका। अमेरिका का मुख्य टारगेट यानी कट्टरपंथी सरकार का तख्ता पलट अब तक नहीं हो पाया और ना ही उसकी उम्मीद टिक रही है।
ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी तो हो ही रही है, लेकिन 60% तक संवर्धित यूरेनियम का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। ईरान का प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट जारी है। खामनेई की मौत के सिवाय ट्रंप के पास ठोस कामयाबी के तौर पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बीच ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हम युद्ध विराम नहीं करना चाहते। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अपने टारगेट को पूरा करने के बहुत करीब है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जब तक युद्ध के मैदान में अमेरिका का पलड़ा भारी है, तब तक सैन्य अभियान रोकने का सवाल ही नहीं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान पर बेहद कड़े प्रहार कर रहा है। नए हॉर्मूज स्ट्रेट पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को हॉर्मूज की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत यूरोप और एशियाई देशों को ज्यादा है। ईरान पर जबरदस्त मिसाइल अटैक और एयर स्ट्राइक के बीच अमेरिका के पास ग्राउंड ऑपरेशन का विकल्प भी मौजूद है। हालांकि ट्रंप इस विकल्प पर पहले लगाम लगा चुके हैं, लेकिन यह भी तय है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। माना जा रहा है कि चाहे यूरेनियम को जब्त करना हो या ईरान में अपनी पकड़ मजबूत करना हो, अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन करना ही होगा। फिर चाहे अमेरिका ईरान के विद्रोही गुटों को साथ ले या फिर ईरान में सीधे अपने जवान उतारे। ट्रंप ने कहा कि जब तक अमेरिका ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर लेता, तब तक युद्ध विराम नहीं किया जा सकता। फिलहाल हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया जा चुका है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के भी रुख साफ कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका का कहना है कि यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत एशियाई कंट्रीज को, यूरोप को ज्यादा अमेरिका से।